गुड आफ्टरनून साथियों। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो कि हमारे बीए प्रथम वर्ष प्रथम पेपर जिसमें भारतीय संस्कृति के मूल आधार उनका हम अध्ययन करेंगे। इसमें अब तक हम सैंधव धर्म, वैदिक धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म के प्रारंभिक सिद्धांत इत्यादि के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम वैष्णव धर्म भाग 2 के अंतर्गत इस बारे में और अधिक गहराई से जानेंगे। वैष्णव धर्म का आरंभिक प्रसार अर्थात प्रारंभिक वर्षों में आरंभिक दशा में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार कहाँ कहाँ हुआ। वैसे तो वैष्णव धर्म का दृष्टिकोण है वो सार्वजनिक था। ये वर्ण आश्रम व्यवस्था के बंधनों से मुक्त था। इस धर्म के अनुसार मानव मात्र एक है। ब्राह्मण, शूद्र, उच्च नीच, देशी विदेशी सभी भगवान लोग हैं वो भगवान की दृष्टि में शुद्ध है। भागवत पुराण के अनुसार तो कहा गया है कि पापी लोग भी भगवान का आश्रय लेके शुद्ध हो सकते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। स्वभावतः वैष्णव धर्म का प्रसार भारत में नीची एवं विदेशी जातियों में काफी प्रचार हुआ। वासुदेव कृष्ण की पूजा है वो शीघ्र ही लोकप्रिय होने लगी। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मेगस्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में एक यूनानी यात्री था और पटना में आया था। संपूर्ण भारतवर्ष का उसने उत्तरी भारत का भ्रमण किया था। उन्होंने कहा है कि मथुरा में श्री कृष्ण की पूजा का उल्लेख किया है। 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तो वैष्णव धर्म इतना प्रबल हो चुका था कि विदेशी जातियां भी इसकी ओर आकर्षित होने लगी। यवन, शक, कुषाण इसके पक्के अनुयायी बन गए। 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यूनानी नरेश एंटियलिक्स है वो पश्चिमोत्तर भारत में पेशावर के आसपास के राजा थे। तो उनके राजदूत तक्षशिला निवासी हेलियोडोरस ने भागवत उपनाम ग्रहण किया। उन्होंने एक राजदूत भेजा हेलियोडोरस जो विदिशा वर्तमान में मध्य प्रदेश में आए थे और उन्होंने स्वयं में को भागवत उपनाम से ग्रहण किया। देव वसुदेव की भक्ति के निमित्त एक गरुड़ ध्वज भी खड़ा करवाया और इस पर इस धर्म के नैतिक सिद्धांत दम, त्याग, प्रमाद अंकित करवाए। इसके आचरण से उन्होंने कहा कि इसके आचरण से स्वर्ग मिलता है। तो भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम यदि प्रश्न भी आए आपके कि भागवत धर्म से प्राचीनतम अभिलेख या उल्लेख कहाँ पे है, तो हेलियोडोरस का जो गरुड़ स्तंभ है वो भागवत धर्म से संबंधित है, सबसे प्राचीन स्मृति चिन्ह है और ये विदिशा मध्य प्रदेश में स्थित है। कुषाण वंश के 3 राजाओं का नाम वासुदेव था। वैष्णव धर्म का ईरानी जगत से भी गहरा संबंध स्थापित हुआ। महाभारत के शांति पर्व से पता चलता है कि नारद मुनि ने श्वेत द्वीप, रूसी प्रदेश जिसे शाक द्वीप भी कहा जाता है, में जाकर नारायण हरि की उपासना की। वहां उन्हें गौरव वर्ण के मुनि नारायण की भक्ति करते हुए मिले। ये लोग जप, सूक्त, सुमत इत्यादि बोलने में था अच्छा बोलना, सुनना, करना में विश्वास करते थे। इनमें पशु बलि की मनाही थी। ये सिर्फ देवता पे धान्य चढ़ाते थे। सीरिया की एक अनुश्रुति या जनश्रुति के अनुसार 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक आर्मेनिया में श्री कृष्ण की पूजा होने लगी। विदिशा गोसुंडी अभिलेख है वो राजस्थान में गोसुंडी वो चित्तौड़गढ़ के आसपास में है, वहाँ अभिलेख मिला है। और नानाघाट के अभिलेखों से, शिलालेखों से ज्ञात होता है कि धीरे धीरे ये धर्म मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र तक फैल गया। वैष्णव धर्म सार्वभौम मानवता का प्रतिपादक था अर्थात संपूर्ण मानवता का ये प्रतिपादक धर्म था। वैष्णव धर्म का दृष्टिकोण कैसा था? वैष्णव धर्म का दृष्टिकोण सार्वजनिक था। ये वर्णाश्रम अर्थात वर्ण और आश्रम जो चारों वर्ण है और 4 आश्रम है उनके बंधनों से मुक्त था। प्राचीन 5 रात्र संहिताओं में इसकी सतत अवहेलना मिलती है। उनके विचारों से मानव मात्र एक है। ब्राह्मण, शूद्र,
वैश्य क्षत्रिय ऊंच नीच देशी विदेशी सब भगवान की दृष्टि में शुद्ध है। भागवत पुराण में कहा गया है कि किरात हूम आंध्र पुलिंद पुक्कस आमिर सुमय यवन खस और दूसरे सभी लोग और अन्य पापी लोग भी भगवान का आश्रय लेकर शुद्ध हो जाते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें पता चलता है कि वासुदेव कृष्ण की जाति वृष्णि के लोगों को ब्राह्मणों से घृणा थी और गीता में ब्राह्मण और चांडाल की एकता का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। भगवान श्री कृष्ण है, वैसे उनको वर्तमान में यादव कुल का माना जाता है, लेकिन पहले उनको वृष्णि कुल में उत्पन्न बताया गया है प्रारंभिक पुराणों में। स्वभावतः धर्म का वैष्णव धर्म का निचली और विदेशी जातियों में काफी प्रचार हुआ। ईसा से पहले चौथी तीसरी शताब्दी में मेगस्थनीज ने लिखा है कि मध्य देश में मथुरा वृंदावन के इलाके में हेरिक्लीज की, हम पहले भी पढ़ चुके हैं मेगस्थनीज के बारे में। तो मथुरा वृंदावन का क्षेत्र है, तो उसमें हेरिक्लीज अर्थात भगवान वासुदेव श्री कृष्ण, जिसने यूनानी भाषा में हेरिक्लीज कहा गया है, कि पूजा का रिवाज था। इससे वासुदेव कृष्ण का बोध होता है। इस नाम का संभवतः इसलिए उपयोग किया गया कि हरि के नाम से मिलता जुलता है। धीरे धीरे मध्य प्रदेश राजस्थान महाराष्ट्र तक फैल गया। ईसा से पूर्व दूसरी शताब्दी में यूनानी राजा ये हम पढ़ चुके हैं। विदेशा के राजा कोत्स्य पुत्र भागभद्र की सभा में भेजे गए राजदूत तक्षशिला नरेश हेलियोडोरस, तो ये आपको हम बता चुके हैं। पूर्व मध्यकाल में और गुप्त काल में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार है वो बहुत ही तेजी से हुआ और ये संपूर्ण लगभग उत्तरी भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत तक इसका प्रचार प्रसार होने लगा। भारतीय समाज में भेद की अवस्था, वैष्णव धर्म से संबंधित भारतीय समाज में भेद की अवस्था के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ईस्वी सन की शुरुआत में विदेशी शासन के फलस्वरूप भारतीय समाज में जबरदस्त उथल पुथल हुई, क्योंकि उस समय अनेक विदेशी जातियां शक, कुषाण, हूण, पहलव निरंतर भारत में आते गए। पुराने वैदिक धर्म और इससे संबंधित सामाजिक व्यवस्था को बड़ा धक्का लगा। अपने आप को संभालने के लिए आचार विचारों के ढांचे को दृढ़ करने का प्रयत्न किया गया, जो धर्मशास्त्र और स्मृति ग्रंथों में परिलक्षित होता है। स्मृतिकारों ने वर्णों, आश्रमों, कृत्यों, कानूनों, प्रशासन आदि को कठोर नियमों में बांधना चाहा। इससे धर्म और संस्कृति में कठोरता आई, स्त्रियों और शूद्रों की दिशा में गिरावट आई, सार्वजनिक धर्मों को आगे बढ़ने का अवसर मिला। इससे ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि भारतीय संस्कृति कदाचित दो टुकड़े हो जाएं और ये लगभग टूटने वाली थी। अतः जरूरत इस बात की हुई कि खाई को कैसे पाटा जाए, और इस खाई को पाटने का काम किया पुराणों ने। पुराणों में वैदिक एवं भागवत धर्म का समन्वय हुआ और पुराणों ने ही वैदिक और भागवत धर्म को समन्वय करने का कार्य किया। पुराणों की परंपरा है वो बहुत पुरानी है। वैसे 18 है, पुराणों की संख्या मुख्य 18 मानी गई है। इसके अलावा अन्य उपपुराण भी है। पुराणों में कहा गया है कि अश्वमेघ यज्ञ में जो पारिप्लव आख्यान सुनाए जाते थे, उन्होंने पुराणों का रूप धारण कर लिया। अतः ऐसी मान्यता है कि यज्ञ से पुराण का जन्म हुआ। प्रारंभ में पुराण में 5 विषय बताए गए हैं: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और पुनर्भाव। सर्ग अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति, प्रतिसर्ग अर्थात प्रलय के बाद सृष्टि की पुनः उत्पत्ति, वंश देवताओं, राक्षसों, ऋषियों, राजाओं का वृत्तांत, मनवंतर युग चक्रों का आवर्तन। युग चक्र कौन से? जैसे सतयुग, कलियुग, द्वापर, त्रेता आदि। वंशानुचरित्र, राजाओं का वर्णन। तो ये सभी इनके पुराणों के 5 भाग हैं: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, वंशानुचरित्र और मनवंतर। इसका पठन पाठन ब्राह्मणों के हाथों में था जो यज्ञ में भाग लेते थे। लेकिन जब यज्ञ, विशेषकर अश्वमेघ यज्ञ से पारिप्लव आख्यान निकल के आए तो पुराणों से ब्राह्मणों का संबंध टूट गया और सूतों, चारणों, कथावाचकों ने इसे अपने हाथों में ले लिया।
ईस्वी सन के आरंभ में भागवत लोक धर्मों ने अपने प्रचार का माध्यम बना लिया और अधिकतर पुराणों और उपपुराणों का विस्तार इन्हीं धर्मों के द्वारा हुआ। गुप्त काल के पश्चात वेद, स्मृति, भागवत धर्म और बौद्ध जैन विचारधारा के समन्वय के माध्यम बन गए। भारतीय संस्कृति के इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना थी। धर्म और संस्कृति के सभी सूत्रों को इकट्ठा करने का प्रयास किया गया। फलस्वरूप पुराणों को भी एक नया चोला पहनाया गया। विष्णु पुराण में कहा गया कि वही व्यक्ति परमेश्वर की पूजा कर सकता है जो अपने वर्ण और आश्रम संबंधी कर्तव्यों को पूरा करता हो। वायु पुराण में कहा गया है कि जब यज्ञों की कमी हो जाती है तो भगवान विष्णु बारंबार धर्म स्थापना के लिए जन्म लेते हैं। विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण में राजा वैन की कथा में वर्णन आया है कि वर्णाश्रम धर्म की अवहेलना के अपराध में ऋषियों ने उसे यमलोक भेज दिया। राजा वैन थे, तो उन्होंने वर्णाश्रम धर्म अर्थात वर्ण, जो चारों वर्ण है उनका और चारों आश्रम है उनके, उनमें उल्लेखित कार्यों का, उनमें उल्लेखित धर्म का विरोध किया, अवहेलना की, तो उनको यमलोक में भेज दिया गया। विष्णु पुराण में यम अपने नौकरों को हिदायत देते हैं कि वे विष्णु के उपासकों को हाथ न लगाए। अर्थात उस समय वैष्णव धर्म का प्रसार भारत में बड़ी तेजी से बढ़ रहा था। महापुराण और पुराणों में वैष्णव धर्म में भागवत धर्म और वर्णाश्रम का समन्वय। पुराण साहित्य को दो भागों में बांटा जा सकता है, 18 महापुराण और 18 उपपुराण। महापुराण कौन कौन से मुख्य थे? जैसे वायु पुराण, ब्रह्मांड पुराण, मार्कंडेय, विष्णु, मत्स्य, भागवत, कुरुम, वामन, लिंग, वराह, पद्म, नारदी, अग्नि, गरुड़, ब्रह्मा, स्कंद, ब्रह्म विवर्त, भविष्य पुराण इत्यादि मुख्यतः पुराण है। और बृहद्रम पुराण के अनुसार इनकी सूची इस प्रकार है। अलग अलग किताबों के अनुसार, अलग अलग ग्रंथों के अनुसार पुराणों की सूची भी अलग अलग है। जैसे शुरू में वायु और ब्रह्मांड एक ही थे और इनकी रचना 200 ईस्वी के आसपास हुई, लेकिन 400 ईस्वी के आसपास वायु और ब्रह्मांड पुराण है वो दोनों अलग अलग हो गए। वायु पुराण है वो पाशुपत धर्म का ग्रंथ रह गया और ब्रह्मांड का रूप है वो वैष्णव हो गया था। वायु पुराण को शैव धर्म या पाशुपत मानने वालों ने ग्रहण कर लिया, जबकि ब्रह्मांड पुराण है वो वैष्णव धर्म को मानने वाले लोग मानने लगे। इन दोनों में बाद में तांत्रिक और शाक्त सामग्री जोड़ दी गई। मार्कंडे 300 ईस्वी के लगभग कृति थी जिसमें देवी महात्म्य को भी शामिल किया गया। कुरुम और वामन 500-600 ईस्वी के लगभग के 5 रात्र पुराण थे। 800-900 ईस्वी में शैव रूप दे दिया गया। अग्नि और गरुड़ 900 से 1000 ईस्वी के विश्वकोश के नमूने ग्रंथ है। भविष्य पुराण बहुत पुराना है लेकिन इसमें बड़ी स्वतंत्रता से बढ़ोतरी की गई है। अब इसमें ब्रिटिश शासन का भी जिक्र मिलता है। उपपुराणों में बहुत से काफ़ी कथन है वो काफ़ी पुराने हैं। विष्णु धर्म 3री शताब्दी ईस्वी, शिव पुराण 200 और 500 ईस्वी के मध्य। तो इस प्रकार से ये अनेक पुराण और उपपुराण है और इनका काल है वो अलग अलग है। भागवत धर्म और वर्णाश्रम धर्म का समन्वय। अब गुप्त काल तक आते आते धीरे धीरे भागवत धर्म और वर्णाश्रम धर्म अर्थात जो प्राचीन वैदिक धर्म है जिसमें 4 आश्रम और 4 वर्ण बताए गए हैं, प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कर्तव्य हैं और उनमें और भागवत धर्म में समन्वय किस प्रकार से स्थापित हुआ ये हम जानेंगे। विष्णु पुराण में राजा सगर के ये पूछने पर कि विष्णु की पूजा कैसे करनी चाहिए और उन्हें उत्तर दिया कि वही व्यक्ति विष्णु परमेश्वर की पूजा कर सकता है जो अपने वर्ण और आश्रम संबंधी कर्तव्यों को पूरा करता हो। कुरुम पुराण में देवी के मुंह से यह कहलाया गया कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए आत्मज्ञान के साथ साथ वेद विहित स्मृति सम्मत वर्णाश्रम धर्म का पालन करना आवश्यक है। अर्थात जो अपने निर्धारित वर्ण है उनके कर्तव्यों को पूरा करो। जिस आश्रम में 4 आश्रम माने गए हैं तो जिस आश्रम में व्यक्ति होता है उस आश्रम के कर्तव्य पूर्ण करने के बाद में ही वो मोक्ष का अधिकारी हो पाता है। विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण में राजा वेन की कथा का वर्णन मिलता है जिसमें राजा वेन ने, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो वर्णाश्रम धर्म है, वर्ण और आश्रम के जो कर्तव्य हैं उनका अवहेलना की। इसकी वजह से ऋषि मुनि उनसे नाराज हो गए थे। तो इस प्रकार से
वर्ण और आश्रम है का धर्म है उसका और वैष्णव भागवत धर्म का धीरे धीरे आपस में समन्वय स्थापित हो गया और बाद के वर्षों में इनमें भेद कर पाना असंभव हो गया। आज हमारा प्रकरण बस इतना ही है। धन्यवाद।